शहबाज हुकूमत ने 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करवा कर जहां अदालती आमरीत के आगे बंद बांध दिया है, वहीं ईमानदार जजेस का हुकूमत पर कार्यवार करके इसे घर भिजवाने का मंसूबा भी खाक में मिला दिया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पीटीआई की जानिब से तसलसल से ये दावा किया जा रहा था कि 25 अक्टूबर के बाद मुल्क में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक यूथियों के प्लान के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की मंसूबाबंदी की गई थी। इस हवाले से मुरतब की गई हिकमत अमली के तहत पीटीआई की जानिब से इलेक्शन चैलेंज करने पर ईमानदार जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाना था, जिसने इलेक्शन को कल अदम करार देकर शहबाज हुकूमत को घर का रास्ता दिखाना था। इस हवाले से वफाक की वजीर ख्वाजा आसिफ भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज में खुलकर इजहार कर चुके हैं। ताहम अब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल डिक्टेटरशिप का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने अपने गिर्द एक हिफाजती सार बांध लिया है और अदलिया को पार्लियामेंट या हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी से काफी हद तक रोक दिया है। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम से इज्तिमाई तौर पर तमाम सियासी रहनुमाओं को एक तहफ्फुज का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि अदलिया जो सियासी मामलात में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी और पार्लियामेंट के वजूद और इसके इख्तियारात को भी दबाव का सामना था, अब इस तरमीम के जरिए इसके गिर्द एक हिफाजती दीवार खड़ी कर दी गई है और पार्लियामेंट पर अब हमला नहीं हो सकेगा। इरफान सिद्दीकी ने भी कहा है कि जो दबाव पार्लियामेंट पर अदलिया की तरफ से आया था उसका सद्देबाब कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि अदलिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से आइन की जो तशरीह की, इसकी वजह से हुकूमत को शदीद दबाव का सामना रहा, लेकिन इस तरमीम से अब उनको तहफ्फुज का एहसास हो गया है। अब वो काफी हद तक अपने काम यकसुई के साथ जारी रख सकेंगे। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि हुकूमत इब्तिदाई तौर पर जो तरमीम लाना चाह रही थी इसमें फौजी अदालतें भी मौजूद थीं और इमरान खान के मुकदमात भी इस अदालत में जा सकते थे। इमरान खान को एक फायदा होगा कि जो मुजव्विज़ा मुसव्वदे में तब्दीली की गई है और मौलाना फजलुर रहमान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसकी वजह से इमरान खान को भी रिलीफ मिलेगा। इसलिए पीटीआई ने मौलाना के साथ इजहार नाराजगी नहीं किया, बल्कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात को जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और पीटीआई के दोस्तों को अब एक तहफ्फुज का एहसास होगा। उनके मामला सिविल अदालतों में चलेंगे, फौजी अदालतों में मुंतकिल नहीं हो सकेंगे। ताहम सीनियर तज्जियाकार अंसार अब्बासी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को तहफ्फुज हासिल हो गया है और काफी हद तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबली में जो ख्वाजा आसिफ ने 8 जजेस के हवाले से इजहार ख्याल किया, इससे लगता है कि हुकूमत को अदलिया से कोई सीरियस खतरा लाक था और अब हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम हासिल हो गया है, तो वो अब मुआशी इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दे सकती है। अंसार अब्बासी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को इस आईनी तरमीम के जरिए ये फायदा हुआ कि हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें उनके किरदार को सराह रही हैं और इसके अलावा जो काबिल एतराज शिक़े तरमीम में शामिल थी, मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात के जरिए उनको भी खत्म करा दिया और अब जो तरमीम की गई हैं वो भी सबको काबिल कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा सूद के खात्मे की तरमीम शामिल करके मौलाना फजलुर रहमान को सियासी फायदा भी हासिल होगा। अंसार अब्बासी ने कहा कि आईनी तरमीम के जरिए इमरान खान को नुकसान ही हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, जबकि इमरान खान चाहते थे कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो ताकि लोग हुकूमत के खिलाफ बगावत करें और उनको फिर से हुकूमत करने का मौका मिले। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सीनियर तज्जियाकार हम्माद हसन का कहना था कि इस आईनी तरमीम के जरिए शख्सियात की बजाय इदारों को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे वजीर आजम मजीद मजबूत होंगे और पार्लियामेंट की बालादस्ती में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत कमजोर रहा है, इसलिए पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसमें तब्दीली और इस्लाहात लाए। हम्माद हसन ने कहा कि जजेस ने अपने आप को मुकम्मल तहफ्फुज दिया हुआ है और उन पर या उनके फैसलों पर तनकीद नहीं की जा सकती, और कोई बात करता भी है तो अगले ही रोज इसे कटहरे में खड़ा होना पड़ता है और तौहीन अदालत के केस का सामना करना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक आमराना रवैया था जिसे तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट सरगर्म है और आगे बढ़ रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।